श्वेतांबरी ने लिखा है, प्रणाम अनंत श्री। भोजन किस भाव से बनता है उसका खाने वाले के शरीर और मन पर कितना प्रभाव पड़ता है। आजकल बच्चे माँ के बदले कुक के हाथ का खाना खाते हैं और यंगस्टर्स में तमाम तरह के जो ऐप्स हैं जिनसे फूड डिलीवरी होती है उनसे खाना ऑर्डर करने का ट्रेंड बहुत बढ़ा हुआ है। उसका कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? श्वेतांबरी जी, इसको बहुत स्वस्थ ढंग से समझना है। इस मान्यता में बुराई नहीं है कि हम भोजन किस मनोभाव से बनाते हैं उसका प्रभाव भोजन में पड़ता है, बस छोटा सा। लेकिन ये टू वे रिएक्शन है, दो तरफ से घटा हुआ घटनाक्रम है। मूलतः प्रभाव इस बात का ही पड़ता है कि हम भोजन कैसे करते हैं, भोजन कैसे बनता है। इसके कुछ अंतर पड़ सकते हैं। कैसे तो देखिए, मनोभाव, हाइजीन भी उसमें लागू होता है, लेकिन सर्वाधिक और प्रकट, प्रत्यक्ष और प्रामाणिक रूप से जो प्रभाव पड़ता है वो इस बात का ही पड़ता है कि हम भोजन कैसे करते हैं, ना कि वो कैसे बनता है। अब भोजन करने वाला रिलैक्स है, स्ट्रेस्ड है, सजग है, या एक अपनी अनकॉन्शियस लाइफ स्टाइल में है, इन सब का अंतर पड़ेगा। बदलते हुए समय के साथ बहुत सारी परिस्थितियाँ तो बदलनी ही हैं। हम ये मान के चलें कि भोजन अगर माँ बना रही या कोई परिजन बना रहा है तो उसमें भोजन की गुणवत्ता बदल जाएगी। गुणवत्ता बदलती तब है जब हमको उसका पता होता है कि ये प्रेम से बनाया गया। अब मान लीजिए किसी की माँ ने ही भोजन बनाया है बहुत प्रेम से, और वही भोजन उसको उस फूड डिलीवरी जो एजेंसी है उसके थ्रू डिलीवर कर दिया जाए, तो उसको कैसे पता चलेगा कि ये मेरी माँ ने बनाया था या वो उस पर्टिकुलर किचन में बना था? उसको तो कुछ नहीं पता चलेगा इस बात का। लेकिन जब हम घर में होते हैं और हम देखते हैं कि हमारा जो प्रियजन है वो भोजन निर्मित कर रहा है प्रेम से, भाव से, उत्साह से, तो उसकी लौटती हुई जो प्रतिक्रिया है वो हमारे अंदर भी एक अलग किस्म के प्रेम और मनोभाव को पैदा करती है। लगता है वहाँ पर कि भोजन की गुणवत्ता बदली, लगता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर वो दो तरफा हो गया, टू वे हो गया, देखा गया। मूल रूप से अगर देखा जाए, हमको आज के बदलते वक्त में बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करना पड़ेगा। अगर हम चाहेंगे कि महिलाएं आत्मनिर्भर हों, काम करें, जॉब करें, अपना सारी जो भी आर्थिक निर्भरताएं हैं उनको पैदा करें, तो बहुत सारे काम उनके छूटेंगे, किचन भी छूटेगा। जरूरी नहीं, हो सकता हो भी, हो सकता ना भी हो। पहले के वक्त में क्या होता था कि जब हमने महिलाओं को उससे हटा दिया तो उनको किचन में ही लगा दिया। पुराने पारंपरिक घरों में, जॉइंट फैमिलीज में, तो कई महिलाओं की पूरी जिंदगी खाना बनाते, नाश्ता बनाते, समेटते ही बीत जाती थी। तो कल्पना करें उसमें क्या बहुत प्रेम का सैलाब आ जाता था, और उस प्रेम के सैलाब वाले भोजन को खाकर जो जनरेशन आगे बढ़ती थी उसके अंदर से क्या प्रेम की जो लहरें हैं वो फूट फूट के निकलती थीं, स्वास्थ्य की लहरें फूट फूट के निकलती थीं? ऐसा तो नहीं होता था, क्योंकि एक तरह का जो प्रेम था वो एक तरह का एक्सप्लॉयटेशन भी तो था। हमने देखा ही नहीं कि जो स्त्री किचन में अपना जीवन लगा रही है उसके अपने जीवन की भी कुछ आकांक्षाएं हैं, उसके अपने जीवन का भी कुछ पहलू है, हमने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो ये एकांगी, वन डायमेंशनल बात हो गई। आज तो ये बदलेगा। आज कुक हो
ये एजेंसीज हों, या हो सकता है आने वाले टाइम में रोबोट्स भी हों, सब आएंगे। ऐसी मशीनें बन रही हैं। देखिए अभी वो अपनी इंडियन चपाती बनाने वाली मशीन बन गई, अभी हमने तो नहीं देखी, इस साइड में आई नहीं। मैं भी सोच रहा था उसको ऑर्डर कर दिया जाए, लेकिन मैंने देखा है उसको कि वो बन गई है, अच्छी से चपातियाँ बन के आती हैं। एक अभी अपने इंडिया के कुछ बच्चे हैं, उन्होंने डिज़ाइन कर दिया है, लेकिन अभी मार्केट में मैंने उसको नहीं देखा है। कंप्यूटराइज्ड पूरा सिस्टम उनका आ गया है और उसमें उन्होंने कई सौ रेसिपीज़ या कई हज़ार रेसिपीज़ का सब्जियां और सब बनाने का फिट कर दिया है। और पूरा वो रोबोटिक है, उसमें मसाले, ऑयल, जो कुछ भी नीडेड है वो सब चला गया है। अब कंप्यूटर में फीड करना होता है उसमें कि हमको क्या चाहिए, हमको ये कढ़ाई पनीर चाहिए, तो हमने कढ़ाई पनीर डाला। अब कढ़ाई पनीर में जो जो पड़ता होगा इंग्रेडिएंट, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसकी सर्च करेगी, रोबोट को डालेगी, वो उनको निकालेगा, सबको बस बटन दबा के सब्जियां डाल के उसमें जो भी इन चीज़ें हम छोड़ देंगे और वो सब बनने के बाद निकाल के हमको रख देगा। तो इसको क्या कहेंगे, इसमें कौन सा भाव आएगा, तो रोबोटिक हो गया। तो आने वाले वक्त में ये सब भोजन के ऐसे परिदृश्य आएंगे सामने। तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा कि भोजन कैसे बनता है से ज़्यादा भोजन कैसे किया जाता है, ये महत्वपूर्ण हो। जब सामने वो भोजन की थाली हो तब शांति से, प्रेम से उसको ग्रहण किया जाए, वो असर डालेगा। मूल बात ये है। लेकिन जब हम अपने किसी लव्ड वन के लिए कुछ बनाते हैं तो गुणवत्ता इसलिए नहीं बदल जाती कि उसका जो मिनरल था वो कुछ ज़्यादा मिनरल हो गया, विटामिन कुछ ज़्यादा विटामिन हो गया, जो प्रोटीन कंटेंट था वो कुछ ज़्यादा प्रोटीन हो गया। ऐसा तो होगा नहीं गुणवत्ता बदलने में। हाँ चलिए, कोई लोग ये कहेंगे कि नहीं वो फिजिकल कंटेंट नहीं बदलेगा लेकिन उसका कुछ स्पिरिचुअल कंटेंट बदल जाएगा। ऐसा कुछ नहीं बदलेगा, केवल भावनाओं का समावेश होता है जो हमको देखकर अच्छा लगता है। हमको वो आँखें, वो हाथ, वो भंगिमाएं, वो सब देखकर अच्छा लगता है। ये कोई ऐसा विज्ञान नहीं कि उसमें कुछ क्वालिटेटिव एकदम से चेंज आ गया, लेकिन वो सारी चीज़ें देखकर हमको अच्छा लगता है। वो बॉडी लैंग्वेज, वो भाव, वो तौर तरीका। अच्छा कल्पना करिए कि अभी किसी ने घर में बहुत प्रेम से खाना बनाया था, बहुत प्रेम से। उस समय प्रेम की नदियाँ बह रही थी, गंगा बह रही थी। अब संबंध तो ऐसे ही होते हैं। और जब खाना बन के पूरा तैयार हो चुका था, वो जो डिशेज थी उनमें डाला जा चुका था, उसी बीच झगड़ा हो गया। माँ बेटा हो, बेटी हो, हस्बैंड वाइफ हो, कोई घर में झगड़ा झंझट हो गया। अब बिल्कुल तू मैं और जो भी कहला कुट है वो बिल्कुल चरम पे हो गया। आधे घंटे बाद फिर वो भोजन टेबल पर आया, तब वो लाला कर पटका गया, ये लो ये खाओ, ये लो ये खाओ। तो बना तो बड़ी गुणवत्ता से था वो, उस समय तो प्रेम की गंगा बह रही थी। अब ये इस समय प्रतिक्रिया का और उसका सारा इंतजाम हो गया। तो अब कौन सी गुणवत्ता काम करेगी? वो वाली काम करेगी जो तब बन गई थी, यही अब वाली काम करेगी जो लाला के पटका जा रहा है सामने? तो ये केवल एक मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव हैं। मूल बात है भोजन हाइजीन से बना हो, भोजन ठीक ठीक स्वस्थ सामग्रियों से बना हो, और भोजन ग्रहण करने वाला अपनी मनः दशा, भाव दशा ज़्यादा ठीक रखे। और ये अच्छा ही वक्त होगा जब माँओं को किचन से आज़ादी भी मिले। इतना प्रेम हम ना चिल्लाएं कि वो बेचारी किचन में ही दफन होकर रह जाए। कई लोग इसीलिए इतना प्रेम चिल्लाते हैं क्योंकि उनको काम कराना है। नहीं, तुम्हारे हाथ की ही रोटी खानी है मुझको, क्योंकि उनको बनानी नहीं है। अब दूसरी पार्टी भी तो कह सकती है कि मुझको तुम्हारे हाथ की खानी है। तो प्रेम म्यूचुअल चलाएं,
एक तरफ का प्रेम नहीं चलाएं कि उधर से ही प्रेम का रस उसमें जाएगा। म्यूचुअल वर्क हमारे संबंधों को ठीक करता है और खाने की गुणवत्ता को बढ़ाता हो ना बढ़ाता हो, उसके बनाने की प्रक्रिया को आसान बना देता है। तो इस बात को समझें, और आने वाले समय में जब ये रोबोटिक इंस्ट्रूमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आ जाएंगे तो उनको वेलकम करना है हमको, क्योंकि वो हमारे जीवन को और आसान बनाएंगे। इससे बेहतर क्या है कि आप बस डालें, बटन दबाएं और सब डिशेस बन के सामने आ जाए। तो ये सब बहुत बेहतर होगा। कैसे बनता नहीं, कैसे खाते हैं, इस पर ध्यान देना है। कुक क्या श्वेतांबरी जी, मैं तो कह रहा हूँ जब रोबोट आ जाए तो उसको भी रख लीजिएगा। कुक रखा है, अच्छा किया है। कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेशनल है, उसके पास एक ही काम बचा है, क्या वो किचन में ही लगा रहे? ये सब चीज़ें हमको छोड़ देनी है, इनको नहीं रखना है। ये हमने खास तौर से महिलाओं के ऊपर नाजायज़ दबाव डाला हुआ है। प्रेम का भोजन, माँ की ममता से पगा हुआ भोजन, कभी माँ की ममता से बनाकर और उसी फूड एजेंसी से डिलीवर करा के देख लीजिए, और फिर देखिए कितनी माँ की ममता उसमें उसके मुंह में आती है, कुछ पता नहीं चलता किसी को। तो जो प्रैक्टिकल है उस पर काम करिए।